अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज सुबह का आगाज़ हुआ तो मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह सबसे पहले तैयार हो लिया जाए, क्योंकि जब आप तैयार हो जाते हैं तो आपको बड़ी अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं, आपको कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। तो और मुझे मेकअप से तो इतनी मोहब्बत है कि सीरियसली इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। तो आज मैंने कहा चलें थोड़ा सा अपने ऊपर टच टच करके फिर मैंने सारे दिन का आगाज़ करना है। तो माशाल्लाह मैंने अपना शुरू कर दिया था। थोड़ा बहुत मैं मेकअप कर लेती हूँ, ये है कि फ़ेस पाउडर लगा लिया, ब्लश ऑन लगा लिया, हल्की सी लिपस्टिक लगा ली। और ये तो मैं कहती हूँ आप मैरिड होने के बाद तो ख़ास तौर पर अपनी फ़ैमिली का हिस्सा बनने की, जब आप अच्छे लगते हैं तो आपको दुनिया भी अच्छी लगती है। मेरा नज़रिया तो ये है, और कभी आप ट्राई करके देखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होता है कि आपको हर चीज़ से मोहब्बत होती है, फिर आपको लगता है सब अच्छा है। इसके बाद मैंने नाश्ता बना दिया था। हमने कहा चलो आज बच्चों की छुट्टी थी तो हमने साथ मिलके जल्दी से नाश्ता किया। और बच्चों ने कहा कि पहले नाश्ता बना दे मम्मा, फिर उसके बाद ही आप काम करें, वरना सफाई में पहले करती हूँ फिर ही नाश्ता बनाती हूँ जिस दिन हम छुट्टी मनाते हैं। लेकिन आज बच्चों को भूख थी तो मैंने कहा चलो जल्दी से हम पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद जो करना है कर लेते हैं। सालार साहब जो है ना, जब मैं कैमरे को सामने लगा देती हूँ तो इसके फेस एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं और प्लीज़ इसकी तरफ आप फोकस मत कीजिएगा, बस मेरे शूट को देखते रहिए मैं क्या कर रही हूँ। बस ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी फ़ैमिली के साथ कभी कभी टाइम मिलता है कि आप टाइम स्पेंड करें तो बड़े खूबसूरत लम्हात होते हैं जिसे हम इंजॉय करते हैं। कभी स्कूल की बातें, कभी टीचर्स की बातें, कभी घर की बातें। बस ये नाश्ते से फ्री होते ही कमरे की रूम की सफाई की तरफ लग गए। सफाई में सबसे पहले की बेडशीट चेंज, वो जो कि बच्चे इतनी गंदी, पहले तो मैं इतनी नफसियाती होती थी कि मुझे लगता कि रोज़ बेडशीट चेंज करनी चाहिए। फिर मुझे लगा कि जब मौसम ठीक हो जाता है तो इतना बच्चा इसको एसी में नहीं बैठते तो कम बेडशीट गंदी होती है। तो बस मैंने कहा चलो 2 दिन के बाद तो चेंज कर लेनी चाहिए। तो बस ये है कि मैंने तकरीबन ये चेंज कर दी थी। अब बाकी रूम की सफाई करनी थी तो उसकी तरफ मैं लगी। तो हानिया मेरे साथ काफ़ी हेल्प करवाती है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे। और वो वाकई में बहुत सीरियसली इस चीज़ का शायद वो मुझसे सीखी है कि कमरों को साफ़ रखो, चीज़ों को साफ़ रखो, ख़ुद को साफ़ रखो। तो माशाल्लाह वो थोड़ा बहुत जब छुट्टी होती है तो मेरे साथ हेल्प करवाती है। इस बहाने वो सीख भी जाएगी और मेरे साथ हेल्प भी हो जाती। फिर मैंने कहा कि पोंछा मैंने ख़ुद लगाना है, बेटा आप झाड़ू लगा लो। और उसके बाद ये पोंछे पर तो ये मोहम्मद साहब मेरी जान ही नहीं छोड़ते। तो मैंने कहा बस मैंने कंप्लीट करना है। मुझे आज था कि मैंने आपसे एक होम रेमेडी शेयर करनी थी जो कि मैं शुरू से काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी, और मैंने अपना वेट काफ़ी लूज़ किया और माशाल्लाह मैं आज तक काफ़ी फ़िट हूँ। तो प्लीज़ मेरी होम रेमेडीज़ देखिए। ये सुबह सुबह सबसे पहले मैं 1 गिलास पानी में मैं ओरिजिनल जो शहद होती है ना, ओरिजिनल शहद, कोशिश करेंगे ये जो जार वाली शहद ना हो, ओरिजिनल शहद हो, वो 1 चम्मच आपने नीम गर्म पानी, आधा गिलास हो या जितना आप सुबह सुबह निहार मुँह पी सकते हैं। वैसे तो मैं तो पूरा गिलास ले लेती हूँ, लेकिन अमूमन जो नहीं पीते, जिनकी आदत नहीं है, तो वो आधा गिलास भी ले सकते हैं। ओरिजिनल शहद आपने नीम गर्म मतलब काफ़ी ऐसा हो कि आपको लगे कि ये गर्म पानी है, वो आपने इसमें डाल के शहद आपने यूज़ कर लेना है सबसे पहले। सेकंड ये कि उसके 1 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। सेकंड रेमेडी ये है कि मैं अदरक, साथ ये है अजवाइन, नाश्ता देर से करना है, ये अदरक है और साथ ये है अजवाइन। इसका आपने रात में कहवा पीना है हर रेगुलर वेयर पे। और अगर किसी को मैदे में गर्मी होती है तो वो सौंफ का इस्तेमाल कर सकता है। कहवे में आपने यही डालना है, पत्ती डालनी है और थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत शक्कर, अगर शहद हो तो शहद का इस्तेमाल करें, अदरक का पीस और थोड़ी सी अजवाइन डाल के आपने रेगुलर 1 कप, मतलब बड़ा मग भी पी सकते हैं, दरमियाना भी, रेगुलर पीना है। और नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। मैं आपको सीरियसली कहती हूँ कि जितना आपका वेट लूज़ होगा ना, सीरियस, आप कहेंगे कि वाकई कोई काम की चीज़ थी। बाकी दुआओं में याद कीजिएगा। बस बच्चों की सफाई की तो बच्चों ने क्या करना है, बच्चों ने लड़ना है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मोहम्मद की तो शामत होती है, उसने रो 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 के इतना, बस हानिया फिर भी लगी रहती कि उसने फिर भी बेडशीट ठीक करनी है और उसके दिमाग में यही चलता रहता है, मम्मा मुझे डांटेगी, मम्मा मुझे डांटेगी। बस मोहम्मद साहब रो रहे थे, मैंने उसे चुप करवाया। और सारा फसाद जो है ना सालार साहब फैलाते हैं। अब कुछ भी करें, अब क्या करें, बच्चे तो बच्चे, एक को कहें या दूसरे को कहें, बस सब ने एक जैसा ही बिहेवियर दिखाना होता है कि मम्मा ने मुझे कह दिया, मम्मा ने मुझे कह दिया। मैंने कहा चलो आप लोग बैठ के खेलो, खेलो तो क्या कमरे को बिखेर दो।
तो मैं कुछ रिलैक्स कर लूँ। साथ ही शाम हो चुकी थी तो मैंने कहा चलें आप लोग खेलते रहो, मैं जाके किचन में कुछ बनाती हूँ। तो आज का मेरा ये था कि आज बच्चों की फरमाइश थी कि दाल चावल बनाने, तो मैंने कहा चलें आज दाल चावल बना लेती हूँ। किचन में मैं आ गई थी तो मैंने साथ ही चावल चढ़ा दिए। चावल बस बन रहे थे। चावल के भी बड़े मतलब होते हैं कि चावल अक्सर लोगों को गैस करते हैं, बादी करते हैं, कमर में दर्द होता है, बॉडी में दर्द होता है। अक्सर लोग सिंध में तो मेरे ख़्याल बहुत कम लोग हैं जो चावल यूज़ करते हैं। लेकिन चावलों में एक मैं आपको बेहतरीन टिप्स दूंगी कि अगर आप उबलते हुए चावलों में ज़ीरा ऐड करें ना, सीरियस मैं आपको बेहतरीन बता रही हूँ, सादे चावल आप जब ज़ीरा इसमें ऐड कर लेंगे ना, आपको कभी भी कहीं भी कोई पेन नहीं होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतरीन रहेगा। कोशिश करें कि जब भी आप चावल बनाएं तो इसमें ज़ीरा ऐड कर लिया करें। उससे ये होता है कि आपका मतलब पेट का निज़ाम बिल्कुल ठीक रहता है। और साथ में आज बनानी थी मुझे दाल, तो मैंने दूसरी तरफ दाल कुकर में चढ़ा दी थी और साथ साथ मैंने कहा दोनों चीज़ों को मैनेज कर लूँ। इसे मैंने दम पे रख दिया और आज मैंने कहा चलो दाल चावलों के साथ चटनी तो होनी चाहिए, हरी चटनी। चलो मैंने इसको भी ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया। आज मैंने कहा मैं उसमें नहीं करूँगी चॉपर में, आज मैं इसी में करती हूँ और ट्राई करती हूँ। वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम इसमें ट्राई किया और यकीन माने कि मैं मैं ख़ाल 15 मिनट तक तो इस पर खड़ी रही और दबाती रही। फाइनली इसकी शक्ल ये आई जो कि मेरी चटनी तैयार थी। चटनी मेरे बच्चों को तो चावलों के साथ बहुत पसंद है और ख़ास तौर पे मेरे मियाँ जी को बहुत पसंद है। तो मैं यही कहती हूँ कि जब सीज़न हो तो आप चटनी का इस्तेमाल किया करें। इसमें अगर आप पुदीना ऐड कर लें तो बेहतरीन है। ये आपकी मतलब ये भी आपके लिए काफ़ी वेट लूज़ करने में बेहतरीन होता है। चलें, खाना मेरा तकरीबन चावल तो मेरे रेडी हो चुके थे। दूसरी तरफ मेरी दाल देखें माशाल्लाह इसकी शक्ल। और यकीन मानें कि आप ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा कि आप इसमें ज़ीरा डालें, उसके बाद आप इसके मुझे प्लीज़ रिव्यू में बताइएगा कि क्या इसके नताइज आए। और दूसरी तरफ मैंने कहा चलें ये छोटू सा एक मैंने दराज से मंगवाया था फ्राई पैन। मैं सोचती थी इसे किस दिन काम में आएगा, लेकिन अब ये है कि तड़का देने में ही बड़ा कम का हो जाता है कि इसमें इतना ही घी डलता है जितना मैं चाहती हूँ। बस ये डाल के मैंने कहा और मुझे इसके साथ अगर लाल मिर्ची होती गोल वाली वो बहुत पसंद है। खाता तो कोई नहीं, लेकिन यह है कि इससे आपकी शक्ल जो होती है ना तड़के की वो बेहतरीन आती है। मतलब तड़के में अगर मिर्ची ना डालें तो मज़ा ही नहीं आता। तो चले मैंने ये तड़का भी लगा लिया और लगाने के बाद अब मैंने कहा चलो बच्चों को भी फ़ाइनल फ्री कर दूँ खाना वाना देकर। तो जल्दी जल्दी मैंने अपना खाना डालना शुरू किया और बच्चों इंतज़ार कर रहे थे। और कल की भी छुट्टी है, 2-3 दिन तो छुट्टी है, तो हम छुट्टी बड़े मज़े से मना रहे हैं। मना तो क्या रहे हैं कि सारा दिन का पता ही नहीं चलता, दिन शुरू कब होता है और ख़त्म कब होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र हर वक्त अदा करना चाहिए। और ये देखें फ़ाइनल लुक मेरी। और इसके बाद आज मैंने सोचा कि ज़रा किचन को अच्छे से साफ़ कर लूँ। तो ये है कि जब मैं फ़ाइनल में ये होता है किसी किसी दिन ये है चूल्हा वूल्हा हटा कर इसको अच्छे से रगड़ना शुरू कर देती हूँ। और ये है कि हमेशा मेरा ये मानना है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन औरत का ख़ास तौर पे किचन से और उसके रूम से, क्योंकि वो उसकी कुल कायनात ही यही होती है कि उसका किचन और उसका रूम जहाँ वो पकाती है, जहाँ वो खाती है, तो उसको तो हमेशा आप कोशिश किया करेंगे साफ़ कर लें। और रात में तो ख़ास तौर पे जब आप सुबह किचन में आएँ तो आपका मूड भी अच्छा और आपका किचन भी साफ़ हो, आपको काम करने में भी आसानी हो। तो ये है कि रात को मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ क्लीन करके रख लूँ, जो रगड़ना रगुड़ना होता है चूल्हे को इसको सब रात में ही कर लूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, नीचे वाले रेड वाले बटन को भी नहीं दबाते, प्लीज़ आप दबाया करो ना।